बेल्ट्रॉन ने परीक्षा ली थी और उसमें लगभग 6 लाख अभ्यर्थी बैठे थे और एक हज़ार कहते हैं कि फॉर्म की फ़ीस के रूप में दिया गया था, शुल्क जमा किया गया था। अब सोचिए कि 6 लाख गुना 1,000, ये तो करोड़ों करोड़ की मतलब आप कह सकते हैं उगाही हुई फॉर्म के नाम पर। और कि पहले परीक्षाओं में धांधली करो और फिर जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए तो बच्चों को उपद्रवी कहो, उदंड कहो, एफआईआर कर दो, लाठी से कूट दो, पीट दो। अभी आपने देखा होगा, दर्शकों को याद होगा, बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ और पटना में दिसंबर महीने में 3-3 बार उन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। लाखों अभ्यर्थियों ने बेल्ट्रॉन का फॉर्म जो है वो भरा, परीक्षा भी दिए, लेकिन जब परिणाम जारी करने की बात आई तो मात्र 5,000 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जा सका। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो क्वालिफाइड भी हैं और जो मिनिमम मार्क्स लाने थे उससे अधिक मार्क्स लाए हैं, इसके बावजूद भी उन्हें नियुक्त नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 2019 की तरह ही पैनल का गठन किया जाए। लगातार हजारों अभ्यर्थी जो है बेल्ट्रॉन कार्यालय के बाहर घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन विभाग सुन नहीं रहा है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जो तमाम मुद्दों पे अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। सर, बेल्ट्रॉन का एक नया मामला सामने आया सर। लाखों अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, 5,000 का रिजल्ट जारी हुआ। अभ्यर्थी पैनल की गठन की मांग कर रहे हैं निष्पक्षता को लेकर के, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं दर्शकों को शुरू से ये मामला बताता हूँ। ये जो बेल्ट्रॉन है, ये बिहार सरकार का एक उपक्रम है और ये सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है। और बेल्ट्रॉन को देखिए, सरकार ने आउटसोर्स कर दिया है। जो सरकारी कार्यालय होते हैं बिहार सरकार के, उसमें आप जानते होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं जो कंप्यूटर का काम देखते हैं। मैं भी जब सेवा में था तो मेरे कार्यालय में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स थे और इनकी आपूर्ति बेल्ट्रॉन के द्वारा ही होती है। ये नियमित नहीं कर्मचारी होते हैं, ये संविदा पर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। 12-12 महीने तक का इनका अनुबंध रहता है जो बढ़ाया जाता है इनका मतलब परफॉर्मेंस देख के। और ऐसे कोई इनकी भी हालत अच्छी नहीं रहती है, थोड़े ही पैसे इनको मिलते हैं, पेंशन ग्रेच्युटी का भी कोई प्रावधान नहीं रहता है, लेकिन इतनी बेरोज़गारी है कि लोग इसमें भी आना चाहते हैं। और अभी बेल्ट्रॉन ने परीक्षा ली थी और उसमें लगभग 6 लाख अभ्यर्थी बैठे थे और एक हज़ार कहते हैं कि फॉर्म की फ़ीस के रूप में दिया गया था, शुल्क जमा किया गया था। अब सोचिए कि 6 लाख गुना 1,000, ये तो करोड़ों करोड़ की मतलब आप कह सकते हैं उगाही हुई फॉर्म के नाम पर। और अब जब रिज़ल्ट आया है तो 5,000 है, उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। और ये जो शास्त्री नगर पटना में जो बेल्ट्रॉन का कार्यालय है, वहाँ बच्चे पहुँचे थे कुछ दिन पहले प्रदर्शन करने के लिए, तो उन बच्चों पर एफआईआर कर दिया गया शास्त्री नगर थाना में। अब ये भी बिहार में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि पहले परीक्षाओं में धांधली करो और फिर जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए तो बच्चों को उपद्रवी कहो, उदंड कहो, एफआईआर कर दो, लाठी से कूट दो, पीट दो। अभी आपने देखा होगा, दर्शकों को याद होगा, बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ और पटना में दिसंबर महीने में 3-3 बार उन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ। 6 दिसंबर को हुआ, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को हुआ। एक लड़के ने, सोनू कुमार ने तो आत्महत्या तक कर ली। तो इतना ज़्यादा बिहार के देखिए युवाओं में फ्रस्ट्रेशन हो गया है। कोई परीक्षा यहाँ ढंग से होती है? सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी 1 अक्टूबर 2023, उसका पेपर लीक कर गया और उसका फिर पुनर्परीक्षा हुई। फिर आपको टीआरई 3 याद होगा दर्शकों को, बीपीएससी ने टीआरई 3 की परीक्षा ली थी, उसमें हज़ारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में 250 बच्चे पकड़ा गए, उनको सॉल्वर गैंग सॉल्व करवा रहा था, वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 67वीं बीपीएससी की जो संयुक्त परीक्षा हुई थी उसमें आरा से पेपर लीक हो गया था, उसकी प्रारंभिक परीक्षा लीक हुई। और अब इसी कड़ी में एक नई कड़ी जुड़ी है बेल्ट्रॉन की। तो ये तो बेरोज़गार बच्चों के साथ मजाक है और एकदम जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम ऐसे संवेदनहीन हो गए हैं कि इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इन बच्चों ने भी लिख कर दिया है, मेरे पास भी कॉपी भेजी गई थी, मतलब बेल्ट्रॉन के सचिव को भी लिख के दिया है कि ये अनियमितताएँ हुई, लेकिन ये सारे जो दरखास्त होते हैं ये लोग कूड़ेदान में फेंक देते हैं, कोई सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता है। एक संवेदनहीन सिस्टम है और बहुत बुरी स्थिति है। सर, कोर्ट भी ये कहता है सर कि कोई भी अगर बदलाव करना है तो नोटिफिकेशन
जो है जारी करने के दौरान कर सकते हैं और परीक्षा से पूर्व कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ जो एग्ज़ाम हुआ तब नॉर्मलाइजेशन किया गया। एग्ज़ाम लेने के बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया फिर तो समझ से परे लग रहा है कि आखिर क्यों ऐसा ये हो तो रहा है? इसी को कहते हैं खेल के दौरान नियम बदलना। आप खेल के दौरान नियम नहीं बदल सकते हैं। जो नियमों में परिवर्तन आपको करना है, आप खेल शुरू होने के पहले कर दीजिए। बिल्कुल। बिहार में अक्सर होता है खेल के दौरान नियम बदले जाने लगते हैं। हाँ। कभी पहले आप विज्ञापन में कह देंगे कि डोमिसाइल नीति लागू रहेगी, फिर कुछ जब फॉर्म भर जाएगा तब कहेंगे नहीं डोमिसाइल नीति नहीं लागू रहेगी। ये क्या मजाक है? आप एक बार ही आप अपना माइंड अप्लाई कीजिए, वही यहाँ भी हो रहा है। और अब तो मतलब बिहार के बच्चों में इतनी हताशा हो गई है कि अभी गर्दनी बाग में इतना लंबा आंदोलन चला, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो नील बटा सन्नाटा हुआ, कोई परिणाम नहीं हुआ। अब लोगों को कहा जा रहा है 71वीं की तैयारी कीजिए, इसकी क्या गारंटी है कि 71वीं में सब कुछ ठीक होगा? 70वीं में देखिए 2000 रिक्तियाँ थी, कहते हैं कि बीपीएससी के इतिहास की सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ थी और उसका सर्वर डाउन हो गया और उसमें 90,000 बच्चे जो थे वो वंचित रह गए फॉर्म भरने से। तो ये किसकी गलती है? ये तो बच्चों की गलती नहीं है, ये तो बीपीएससी की गलती है। ऐसे ही देखिए टीआरई 3 में भी कितनी सारी मांगे की गई, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग, वो भी सरकार ने नहीं मांगी। अब ऐसा होता है कि एक ही बच्चे को 3-3 पदों पर सफल घोषित कर देते हैं और वो योगदान किसी एक ही जगह पर देता है, तो बाकी दो पद बर्बाद हो गए, है ना? फिर पूरक परीक्षा फल की मांग होती है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो नहीं। मतलब पूरा सिस्टम देखिए माफिया चला रहा है। जो पेपर लीक माफिया है बिहार का सबसे बड़ा संजीव मुखिया, अभी पुलिस कह रही कि उसको हमने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। मेरी सोचता है कि उसने अपनी मर्जी से सरेंडर किया है और बहुत संभावना है कि वो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेगा, विधानसभा चुनाव। संजीव मुखिया चुनाव लड़ेगा, पलटू से टिकट पक्का भी हो चुका है। तो जब शिक्षा माफिया की इतनी गहरी पैठ हो गई हो सत्ता के गलियारों में, तो बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए आप? सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर, बच्चे कह रहे हैं पैनल का गठन किया जाए। 2019 में जिस तरीके से बेल्ट्रॉन में पैनल का गठन किया गया था, उसी तरीके से पैनल का गठन किया जाए ताकि पारदर्शिता हो और निष्पक्ष तरीके से परिणाम जो है वो पुनः जो है घोषित किया जा सके। बिल्कुल जायज़ मांग है, बिल्कुल जायज़ मांग है ना। ये तो देखिए लोग पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं, है ना? पारदर्शिता जब नहीं रहती है तो टीआरई 3 में भी इस तरह की शिकायतें आई थी कि प्रारंभिक परीक्षा का पेपर जांच के लिए बेल्ट्रॉन भेज दिया गया था। उसमें बच्चे शिकायत कर रहे थे कि बेल्ट्रॉन के कर्मचारी बता के उनको फ़ोन किया जा रहा है, पैसों की मांग की जा रही है। तो बेल्ट्रॉन तो ऐसे ही मतलब काफ़ी विवादों में हमेशा घिरा रहता है उपक्रम। और बिहार में इतनी बेरोज़गारी है, पढ़ लिख के बच्चों में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ये देखिए इसको ही कहते हैं नरक में धक्का-धुक्की। बेल्ट्रॉन की नौकरी अपने आप में बहुत छोटी नौकरी है, कोई नियमित नौकरी नहीं है, संविदा पर आधारित नौकरी है। थोड़े से पैसे मिलते हैं, उसमें भी ना हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, उसमें ना पेंशन का प्रावधान है, ना ग्रेच्युटी का, ना प्रोविडेंट फंड का, कुछ नहीं। लेकिन ये दुखद बात है कि इतना पढ़ लिख के पीएचडी कर के बच्चे लोग इसमें बैठ रहे हैं और संविदा कर्मी बन रहे हैं। तो ये पूरे बिहार के भविष्य के लिए मतलब बहुत खतरनाक है। और मुख्यमंत्री अपने मुँह मियाँ मिट्ठू करते हैं कि 2005 के पहले तो होता था जी, 2005 में ये होता था जी। लगता है 2005 के बाद बिहार में एकदम रामराज्य आ गया हो जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, जिन्होंने बेल्ट्रॉन के तमाम मुद्दे पर बात की। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पैनल का गठन होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार जो है देखने को बिहार में लगातार मिलता है पेपर लीक के माध्यम से, ये काफ़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।